न रहे कि 2025 में बिहार में 243 सीट जीतेगी बीजेपी। तेजस्वी इस बार चारों के 4 सीट गया और 25 में क्या स्थिति होगा? 25 में पत्ता साफ हो जाएगा, उनको विलय हो जाएंगे वो। विलय कहते कि हम सरकार बनाएंगे। अरे क्या सरकार बनाएंगे, सरकार बनाएंगे कहने के लिए कोई कहता है। आप भी मतलब मीडिया चैनल लेके बैठे हुए हैं, हवा में बात कर रहे हैं। जैसे मोदी जी बोलते थे ना 400 पार, वैसी हवा में तो करवा दीजिए। तो लौका न दिया लोग, चश्मा उतारिए, मोदिया भी हुआ बा। अरे लौका न दिया, मोदिया चश्मा उतारिए, मोदिया भी हुआ बा। मोदी के जैसे हवा में ही बात कर रहे हैं। लालू यादव को मुसलमानों ने धोखा नहीं दिया, मुसलमानों को लालू यादव ने धोखा दिया। और जो कार्यकर्ता थे, अल्पसंख्यक कार्यकर्ता, उसको लगातार 90 के बाद कहीं ना कहीं पीड़ित करने का काम किया है राष्ट्रीय जनता दल ने। मेरा क्या होगा, किसी पार्टी को जिताइए आप बिहार में, किसी पार्टी को, मेरा क्या होगा? हम तो दिल्ली, बम्बई, गुजरात कमाने ही जाएंगे। बिहार में हम किसी का सरकार लाएं, लेकिन मेरा क्या होगा? जिस दिन पलायन रुकेगा उस दिन जानेंगे कि सरकार काम कर रहा है, नहीं तो नहीं। कोई सरकार जिस तरह से उपचुनाव में 0 पर आउट किया, उसी तरह से 25 में 0 पर आउट करके दिखाएगा भारतीय जनता पार्टी इस बिहार की धरती पे। कभी पूरा नहीं होगा। ये बीजेपी का सपना है कि बिहार से राजद का सफाया कर देगा, ये सपना कभी पूरा होने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 2.0। बिहार में उपचुनाव हो रहा था और चारों के 4 सीट एनडीए जीत गई है। चारों सीट इस बार एनडीए जीत गई है, बेलागंज, रामगढ़, तरारी और इमामगंज। देखिए, वहाँ चारों उपचुनाव जो हो रहा था, हम बहुत पहले से कह रहे थे। जब घोषणा हुआ चुनाव आयोग के द्वारा, तो हम कह रहे थे लगातार कि ना सरकार किसी की बनने जा रही है ना बिगड़ने जा रही है। वोटों का सही जगह इस्तेमाल करें। जनता ने सही जगह वोटों का इस्तेमाल किया है। मगर उन ठेकेदारों से मैं पूछना चाहता हूं जो हवा भरा करते थे माई समीकरण का A to Z का, वो आज नजर ही नहीं आ रहे बिहार में, और बिहार से झारखंड पहुंच गए। तेजस्वी यादव तो झारखंड चल गए, रांची। बिहार में तो नजर ही नहीं आ रहे, बिहार से झारखंड पहुंच चुके। हेमंत सोरेन का देन है कि कम से कम वहाँ जाके मुंह दिखाने के लायक तो हैं झारखंड में। बिहार की जनता तो उस लायक भी नहीं छोड़ा। बिहार में सब मुस्लिम लोग हैं, लालू यादव क्यों धोखा दे दिया? लालू यादव को मुसलमानों ने धोखा नहीं दिया, मुसलमानों को लालू यादव ने धोखा दिया। और जो कार्यकर्ता थे, अल्पसंख्यक कार्यकर्ता, उसको लगातार 90 के बाद कहीं ना कहीं पीड़ित करने का काम किया है राष्ट्रीय जनता दल ने। उसी का अंजाम आज 24 अभी झांकी है, 25 अभी बाकी है। नहीं संभले तो मिट जाओगे तुम। मतलब कि आप लोग 24 4 सीट से दिखा दिए कि सुधर जाते तेजस्वी जी, और नहीं तो 25 में आपको एक को सीट नहीं आ। अरे बताइए, जिसको भेजता है राज्यसभा, मनोज झा को 2 मरतबा राज्यसभा भेजा, एक दिन भी वोट मांगने के लिए इस उपचुनाव में गया कहीं? इस संजय यादव को लाके हरियाणा से राज्यसभा भेजता है, एक दिन भी ये। आपके कहने का मतलब यही है कि जो कार्यकर्ता मेहनत करते हैं जमीनी स्तर पर, उनको नहीं भेजते हैं और पैसा वाला नेता को भेज देते हैं, कहीं से भी हुआ है। मैं भी उस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, आपको मालूम होना चाहिए। मैं उस पार्टी का, मैं अल्पसंख्यक का पूर्व जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूँ। पार्टी का आज भी मैं सदस्य हूँ। और तो और पार्टी के कई पंचायती राज से लेके कई इसमें हम अब रह चुके हैं, सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो हर एक 25 सीएम बनेंगे अब नीतीश बाबू, क्योंकि 4 सीट तो इनका जा गया। देखिए, नीतीश कुमार एक सुलझे हुए नेता हैं और एक अनुभवी नेता है बिहार के। उन्होंने हर क्षेत्र में काम किया, हर लोगों के लिए काम किया, जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ के काम किया नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए बहुत दिया। जब से हुआ है, मुसलमानों के लिए आरजेडी ना होता है जी, आप लोग कहते हैं कि आरजेडी कहीं है, हम लोग हैं। तो आरजेडी कहीं न कहीं गलत दिशा में भटक चुका है। आज देख लीजिए, कुछ ठेकेदार और लफंगे के चक्कर में पड़कर आज जो मुस्लिम का नेता माने जाते थे लोग, कौन मुस्लिम का नेता ऐसे है तो कौन है? मुस्लिम का अपने आप को ये नेता मनवाते थे, चेहरा देखा के। किसको नाम बताइए? बारिक सिद्दीकी को, ओसामा को, कारी शोएब को, तमाम ऐसे कई चेहरे हैं जो 35 सालों से राष्ट्रीय जनता दल में रहकर मलाई खा रहे हैं। और मुसलमानों को किसी तरह का मामला होता है तो उसमें नहीं जाते हैं, जब वोट का समय आता है तो जाके जंजीर ठकठकाते हैं।
कि हम आरजेडी से हैं, हम मुस्लिम नेता हैं, आरजेडी को वोट कीजिए, तो जनता इनसे तरस था और उन ठेकेदारों को भी जैसे ही बोल रहे हैं आरजेडी को मतलब ही करेंगे, तो जहाँ तक आप बोल रहे हैं कि आरजेडी को मुसलमान वोट ना दे या मुसलमान बनवा मजदूर है, सुने बनवा मजदूर, तो कोई किसी पार्टी का मजदूर नहीं है। नीतीश बाबू भी हैं, ठीक है, बाउंड्री को लिए घेराव के लिए रखे, मस्जिद बनवाए, लेकिन मेरे गाँव चलिए, सुनिए क्यों धोखा या तो दे दिया, नहीं देगा, नहीं देगा धोखा नहीं देगा। लेकिन आप सुनिए मेरे गाँव में भी कब्रिस्तान घेराव के लिए चंदा करके पैसा हुआ, घेरा हुआ, कोई सरकार पैसा नहीं दिया। मस्जिद का छत ढलाया तो कोई सरकार नहीं दिया, ठीक है ना, जैसे ही बोल रहे हैं। बात ये हो रही है कि बेलागंज इस बार चुनाव किस तरह से आ गया, 35 साल से राज था। देखिए हम कुछ दिन पहले भी इंटरव्यू दिया है कि 4 को बिहार में उपचुनाव है, ये आरजेडी इंडिया गठबंधन के खाते में जाए या एनडीए गठबंधन के साथ खाते में जाए, मेरा क्या होगा? किसी पार्टी को जिताइए आप बिहार में, किसी पार्टी को, मेरा क्या होगा? हम तो दिल्ली बम्बई गुजरात कमाने ही जाएंगे, बिहार में हम किसी का सरकार लाएं, लेकिन मेरा क्या होगा? जिस दिन पलायन रुकेगा उस दिन जानेंगे कि सरकार काम कर रहा है, नहीं तो नहीं। कोई सरकार रोक सकता है? आप लोग रोक सकेगा? कौन सरकार रोक सकेगा? क्यों नहीं रोक सकता? काहे नहीं रोक सकता? सरकार काम करने का ये होना चाहिए जज्बा। कैसे 17 महीना में काम हुआ ना? 35 साल से जो सुलेंदर प्रसाद यादव का जो किला था बना हुआ बेलागंज में, उसको जनता ने ढा दिया। अब परिवारवाद का जो हम लेके चल रहे थे चुनाव के टाइम से, परिवारवाद का सफाया जनता ने कर दिया। एक चीज हम बताते हैं, परिवार की बात अब लाते हैं तो चारों पार्टी से तो परिवार था। तरारी था तो सुनील पांडे बेटा था, रामगढ़ था तो जगतानंद सिंह का बेटा था, इमामगंज था तो जीतन मांझी का पुतो था, और बेलागंज मनोरमा दी थी, मनोरमा देवी। तो बताइए सब तो परिवार में, कोई राजनीति तो कोई अलग से मनोरमा देवी एक सुलझी हुई नेत्री है। बाहुबली भी तो थे। बाहुबली आपके लिए होंगे, अरे आपके लिए होंगे, अरे रंगदार है। अरे 35 साल का किला को ढा दिया बेलागंज की जनता ने, जिला अध्यक्ष बोला गया। समझ में आया न? बेलागंज की जनता ने 35 साल के किला को ढा दिया है। समझिए आप बात को भैया, कहाँ जाते हैं? ये बताइए, चारों सीट इस बार जीत गया एनडीए। अरे कहिए ना रे कि 2025 में बिहार में 243 सीट जीतेगी बीजेपी। तो तेजस्वी का इस बार चारों के 4 सीट गया, और 25 में क्या स्थिति होगा? 25 में पत्ता साफ हो जाएगा, उनको विलय हो जाएंगे वो। विलय कहते कि हम सरकार बनाएंगे। अरे क्या सरकार बनाएंगे? कहने के लिए कोई कहता है, आप भी मतलब मीडिया चैनल लेके बैठे हुए हैं, हवा में बात कर रहे हैं। जैसे मोदी जी बोलते थे ना 400 पार, वैसी हवा में तो यही करवा दीजिए। तो लौका न दिया लोग, चश्मा उतारिए, मोदिया बीन हुआ बा, लौका न दिया, चश्मा उतारिए, मोदिया बीन हुआ बा। मोदी के जैसे हवा में ही बात कर रहे हैं, मोदी के जैसे हवा में बात खोलवाते ना खाता 4 सीट में। महाराष्ट्र में 101 सीट में से 18 सीट पर ला करके रख देना, मोदिया बीन हुआ है महाराष्ट्र के लोगों को। मोदिया बीन। झारखंड के बारे में बोलिए। झारखंड, अच्छा महाराष्ट्र के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में क्यों? महाराष्ट्र क्यों? झारखंड बोलिए, झारखंड बोलिए, अरे झारखंड बोलिए। वैसे हरियाणा याद था, जम्मू कश्मीर याद नहीं था, जम्मू कश्मीर याद नहीं था, हरियाणा नहीं याद था। वैसा ही अभी सुनिए, एक मिनट। मोदी जी जब भी जीतते हैं अपने पार्टी के कार्यकर्ता को जाके संबोधित करते हैं, चाहे वो जीते या हारे, मनोबल बढ़ाते हैं। कश्मीर जीते क्यों नहीं कांग्रेस मनोबल बढ़ाया अपने कार्यकर्ता? क्यों आप देखे गए थे क्या कश्मीर गए थे देखने? कितना तो कौन जीत हुआ? 6 पर बीजेपी, 6 पर सुनिए जितना जितना महाविकास अघाड़ी का सीट है ना, बिहार के बात कीजिए, महाराष्ट्र कश्मीर जाए। बिहार में 4-0 से क्लीन स्वीप, 4-0 से इंडिया जीत गया है। और तो तेजस्वी जी को नहीं देख रहे थे? किसको देख रहे थे? इस बार मुख्यमंत्री का तो चुनाव नहीं था, गए थे, लेकिन रामगढ़ से मैं बिलोंग करता हूँ, ठीक है। और रामगढ़ में हम लोग तेजस्वी को देख करके वोट नहीं किए हैं, सतीश यादव पिंटू को वोट किए हैं। और यूपी में आइए, अब यूपी में आइए, क्या 25 में बदल देंगे वो परिणाम।
25 में बदल देंगे। हाँ, और 25 में बदला बदल देंगे हम लोग, तो समझ में आ जाएगा बीजेपी को। देखिए इस बार 4 गो जियो लाए हैं, 25 में बदल देंगे। अरे क्या बदलेंगे? कब मान के चलिए कि जब नहीं पहुंचता है अंगूर खाने के लिए तो लोमड़ी बोलता है कि अंगूर खट्टा है, समझे ना। जब छलांग नहीं लगाता तो बोलता है कि अंगूर खट्टा है। उसी तरह से हारते हुए भी आदमी क्या बोलेगा? अपना कुछ अस्तित्व को बचाएगा ना। अरे 25 जिस तरह से उपचुनाव में 0 पर आउट किया, उसी तरह से 25 में 0 पर आउट करके दिखाएगा भारतीय जनता पार्टी इस बिहार की धरती पे। कभी पूरा नहीं होगा। ये बीजेपी का सपना है कि बिहार से राजद का सफाया कर देगा। ये सपना कभी पूरा होने वाला नहीं है। 2025 में पुनः एक बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। जब तक उनका पैर काम करना बंद नहीं कर देगा, तब तक नीतीश कुमार को इस धरातल पर कोई पैदा नहीं हुआ है जो बिहार के मुख्यमंत्री से हटा दे। हमको स्वीकार है। एनडीए नहीं, ये अकेले राजद भी कभी नहीं रह सकती है, और राजद से बड़ी पार्टी बन करके भाजपा उभरेगी, इतना गारंटी दे के निकलते हैं 2025 में बस। और हाँ, बटेंगे तो कटेंगे, और एक है तो सेफ है, पूरा जनता, भारत का जनता। आरजेडी वाला बोलता है बटेंगे तो कटेंगे, भाजपा में सटेंगे तो कटोगे। अरे भाई वो खुद जानता है, वो लोग खुद जानता है कौन बटेगा कौन कटेगा। महाराष्ट्र का महाराष्ट्र गुमराह कर रहे, कौन बटेगा कौन कटेगा? बताइए कौन बटेगा कौन कटेगा? महाराष्ट्र आप बताइए बटेगा कौन और कटेगा कौन? महाराष्ट्र का जनता बता दिया है कौन बटेगा कौन कटेगा। चिल्ला चिल्ला के पूछ रहा, जो सनातन का विरोध करता है वो बटेगा तो कटेगा। हम खोल के बता दिए, सनातन विरोधी बटेंगे तो कटेंगे। सुनिए, हम अपने सनातन नहीं, हम अपने सनातन को नहीं बटने देंगे, बस यही नारा है।